हमारे बच्चे नहीं थे पर हम किसी के बच्चे थे। हमारे बच्चे नहीं थे पर हम किसी के बच्चे थे, है ना। वो पप्पू बैठ जाता है और बोलता है चल ले मेरा घोड़ा, चल ले मेरा घोड़ा, और तौलिया मारता है, अच्छे से चलाता है, फिर धीरे से बोलता है मम्मी को बिठा लूं क्या, तो पापा पटक दे दे उसके लिए, नालायक कहीं का, है ना। ये वो घोड़ा नहीं है, ये आर्टिफिशियल घोड़ा है। बोलो ये आर्टिफिशियल, ये ओरिजिनल घोड़ा नहीं है, आर्टिफिशियल घोड़ा है। तो कहने का मतलब यह होता है 18 करोड़ घोड़े का उसका नियम था, है ना। नियम से ही फल मिलता है। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितना पैसा रखा? 1000, 2000, 10,000? नहीं, बोलो ऐसे नहीं, हमारे कहने से नहीं। कितना रखा होगा? मैक्सिमम, खोटो बोलो न थी। ये 5000 बता रहे। 5000 तो बेचारे मजदूरों के जेब में डले होंगे, अभी जो काम कर रहे हैं ना, देख लो। वो मजदूर, चाय बेचने वाला नौकर 5000 रुपए ऊपर वाले जेब में रखता। नीचे की बात नहीं की अभी हमने, अभी तो जो ऊपर वाले ये महिलाएं ऊपर वाले पर्स में खोसे रहती 5000, नीचे वाला तो पूछो ही मत कितना रहता है। 5000 की तो कोई वैल्यू नहीं है, बोलो ही मत तुम। और ये सेठ जी बोल रहे इतने बड़े बिल्डिंग बनाने वाले, और जी 5000 रुपए बोले। बताओ 10-20,000, 25,000 रुपए तो पड़े होंगे भैया, है ना। घर में एक पैसा रखा हुआ है और एक बैंक में पैसा रखा हुआ, ब्याज किसका मिलेगा? बोलो ब्याज किसका मिलेगा? बैंक के पैसे का ब्याज मिलेगा कि घर के पैसे का ब्याज मिलेगा? घर बैंक में जो रखा वो सुरक्षित भी है और उसका क्या मिलेगा? उसका ब्याज मिलेगा। परंतु जो घर में रखा हुआ है उससे नहीं मिलेगा ब्याज, उस पैसे से लाई जाएगी प्याज, उससे नहीं मिलेगा ब्याज। इसी प्रकार से जो तुमने नियम लिया है उसका पुण्य मिलेगा। तुमने नियम पाल रहे पर नियम नहीं लिया है तो उससे तुम्हें फल मिलने वाला। अब एक बाबा जी से मैंने कहा 80 साल के, मैंने आहार देने आलू, बोले 1 महीना अभ्यास करेंगे फिर छोड़ेंगे। मैंने बताओ तो डोकरा मरघटा कूका दे रहे हो, तुम कह रहे कि 1 महीना अभ्यास करेंगे, 90 साल को डोकरा, है ना, अभ्यास करेंगे फिर छोड़ेंगे। अरे मैंने कहा कोई मुनि थोड़ी बना जो तुमको अभ्यास करना है, आलू छोड़ने का अभ्यास करना पड़ रहा। मुझे उस आदमी को देख के लगा कि पूरा कलयुग धरती पर उतर के आ गया है। भैया इस चीज को छोड़ने के लिए 1 फुट की जगह वाला भी परिग्रहधारी है। बोलो 1 फुट की जगह वाला भी परिग्रहधारी है, और जिसके पास 100 एकड़ की जगह है वो भी परिग्रहधारी, वो भी परिग्रहधारी नहीं है। इसलिए परिग्रह परिमाण वृत्त में क्षेत्र का, वास्तु का, धन, एक एक चीज, धन माने क्या होता है? मनी राम। क्या होता है धन माने? क्या होता है? देखो चौपड़ी में, धन माने क्या होता है? धन धान्य परिग्रहम, है ना, जो क्या है ना, धन धान्य आदि का जो क्या है? धन है। तो धन का मतलब होता है पैसा, और धान्य शब्द का अर्थ होता है अनाज। धान्य माने क्या होता है? धान्य माने होता है अनाज, और धन माने क्या होता है? धन का अर्थ होता है पैसा, जिसका भी हमें परिमाण बनाना चाहिए कि हम कितना इसको इकट्ठा करें। और लोग करते जाते इतना इकट्ठा करते हैं, जोड़ करके अंत में जा करके मर जाते। जोड़ने में समय लगता है या छोड़ने में समय लगता है? जोड़ने में। ऐसा बोलते हैं लोग, हमने सिर का पसीना, सिर है ना, खून पसीना एक किया है। किसके लिए किया? आप देखो दुनिया में कितने पैसे वाले लोग हैं, वो सबका सब उनका यहीं पड़ा रह जाता है। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसार के, मुट्ठी बांध करके ये जीव आता है और हाथ पसार करके चला जाता है, और उसके कमाने के चक्कर में अच्छे से 4 रोटी भी नहीं खाता है, 2 रोटी भी नहीं खाता अच्छी तरह से। किसके लिए कमाया? जो नहीं भी कमाते हैं उनका भी पेट भर जाता है। पक्षी रहते हैं, एक एक दाना बीन करके लाते हैं और उनका पेट भर जाता है। दिगंबर साधु नहीं कमाता है, फिर भी उनके लिए धर्मात्मा जान करके लोग उनका क्या करा देते हैं? आहार करा दे। क्या मान करके? धर्मात्मा मान करके उनके लिए या तो
दो जनों की कीमत है, या तो उसकी जिसके पास पूरा धर्म है, या उसकी जिसके पास में पूरा धन है। बीच वालों की कोई कीमत नहीं। जिसके पास में धन है, बोलो भाई, जिसके पास में धन है उसकी कीमत है, या जिसके पास में पूरा, वो जिसके पास 96,000 रानी होती है वो कर्म चक्रवर्ती है। बोलो, वो जो 6 खंड का अधिपति है वो कर्म चक्रवर्ती कहलाता है। जो 18 कोड़ी जिसके पास में घोड़े 84 लाख जिसके पास में आती होते वो कर्म चक्रवर्ती कहलाता है। पर जो 60 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है वो धर्म चक्रवर्ती, वो धर्म चक्र 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करता है वो धर्म चक्रवर्ती कहलाता है। जो 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करता है वो धर्म चक्रवर्ती कहलाता है। जो 18,000 शीलों का पालन करता है वो धर्म चक्रवर्ती कहलाता है। जो 28 मूल गुणों का पालन करता है वो जीव धर्म चक्रवर्ती कहलाता है। ये धर्म के चक्रवर्ती है। कौन है? दिगंबर मुनि। बोलो, दिगंबर मुनि। जोर से बोलो, दिगंबर मुनि धर्म के चक्रवर्ती होते हैं। बोलो, चक्रवर्ती होते हैं। इनसे ज्यादा धर्म कोई नहीं कर सकता। जैसे चक्रवर्ती से बढ़कर के, बोलो नमो सिद्धार्थम, चक्रवर्ती से बढ़कर वैभव किसी के पास नहीं होता है। बोलो, चक्रवर्ती से बढ़कर वैभव किसी दूसरे के पास में नहीं होता है। किससे बढ़कर? चक्रवर्ती से बढ़कर वैभव दूसरे के पास नहीं होता है। उसी प्रकार से दिगंबर मुनियों से बढ़कर के धर्म किसी दूसरे के पास में नहीं होता है। जितना धर्म वो करते हैं, तुम कहते हो आज अष्टमी है, एकासन है, हाले फूले नहीं समाती, अष्टमी को एकासन। बोलो, अष्टमी को, बोलो, जो अष्टमी का एकासन। और शाम को पंजाबी गिलास से दूध फटकार गए। किससे? शाम को। बोलो ना, कब तक बुड्ढे बुड्ढे चुप बैठेंगे? पर हम जैसे जवान तो बोलते ही रहेंगे, बुड्ढे भी हो जाएंगे तो भी बोलते रहेंगे। खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकते। बोलो, है ना, एक आसन है और शाम को पंजाबी गिलास से, वही वाला दिख रहा ना, आपके साइज का ही बोला मैंने गिलास। हमें सबका ख्याल, हमारा कोई ख्याल रखे ना रखे पर हमें तो सबका ख्याल रखना। पंजाबी वाले गिलास से शाम को दूध, और फिर वो बड़े वाले 4 केला, बड़े वाले 4। ऐसा मत कहना कि नहीं आती, वो तो हमारी किस्मत खराब है कि जो छोटे वाले चौके में अनार आती है। वो तो चौके में, वो तो ठेला वाले ही से बोलते चौके वाले अनार देना। वो चौके वाले भी समझते आपका नाम किसने लिया, आपने मुंडी कर, है ना, रिएक्शन इन्फेक्शन, है ना। लोग बोलते, है ना, किराने की दुकान पर जाके बोलते भैया पूजा की बादामें देना, और पैसे वाले जाके बोले ठंडाई की बादाम देना। ठंडाई की बादाम इतनी बड़ी हो, पूजा की बादाम इतनी सी, पूजन का नारियल का गोला देना इतना सा जिसमें बदबू मार रही हो, है ना। चौके के अनार, नमो सिद्धाड़म, चौकामती माता जी, चौके के इतने से अनार और चौके के इतने से केला जो 1 रुपया में 6 आए, जिसमें से चौके में लाते लाते 3 फेंकना पड़े, है ना। 2 बनाने के बाद में गल जाए, 1 चलने के पहले ही गल जाए। काम ही नहीं रहा, उसको देख के ही हो गया कि भैया नहीं, ये केला बहुत अच्छी क्वालिटी का, आपको ठीक है। आपके हिसाब से जिनके दांत नहीं है रखे, वो सीधा सटक जाए, सीधा सटक जाए। भैया ये ध्यान रख करके चलना, कहां कहां तक बचत करोगे, कहां कहां तक, है ना, बचत करोगे, कहां कहां तक, है ना, इकट्ठा करके रखोगे। सबका सब एक न एक दिन क्या होना है ना। एक आसन जैसा कराने के लिए अहमदाबाद से, सूरत से, दाहोद से, बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से, है ना, किशनगढ़ से, अजमेर से, बोलो ना एक आध दो नाम। करम का कल्ला चुप बेटा मेरी से कहरवारा पूरा का पूरा, बोलो। और कहां कहां से आए? बड़ौदा में तो पार नहीं हुआ है। हाँ, दिल्ली से, देखो दिल्ली वाले सेठ भी, दिल्ली से, कलकत्ता से, बंबई से, हाँ, मद्रास से, कौन बोला, श्रवण बेलगोला से, कितने सारे लोग आए एक रागी का उपास कराने के लिए, और रोज पानी पीता रहा।
शाम को कावली पीता रहा, है ना, धमाधम, और बग्गी पर बिठाल के पूरा शहर घुमाया गया। कोई ने साल उड़ाया, कोई ने अंगूठी पहनाई, कोई ने चैन पहनाई, कोई ने कपड़े लाए, तमाम प्रकार का सामान दिया। बेचारे जिन्होंने रियलिटी में 10 दिन को उपास करे उन्हें कोई पूछे वालों नहीं आ गए। और जब लौट के जुलूस आया तो ये और पूछ गया, बोले महाराज जी पालना होगा का? अभी तो कोई शुद्धि को पानी नहीं लाओ, तुमने पहले ही बोल दिया पालना हो गया क्या? तो भैया ऐसा होता है। पर ये क्या है, एक दिन का एक आसन करते, अरे हमने एक आसन किया खुशी होती। पर ये विचार करो, दिगंबर मुनिराज जीवन पर्यंत थोक में एक आसन, जीवन पर्यंत एक बार, ओहो हो, धर्म के चक्रवर्ती हैं। बोलो धर्म के, रोज सामयिक करते हैं, रोज हम बोलेंगे आप तो चक्रवर्ती, बोलो धर्म, रोज सामयिक करते हैं। अहो धर्म के चक्रवर्ती हैं, बोलो अहो, अहो धर्म के चक्रवर्ती, रोज प्रतिक्रमण करता हूं। हाँ सब बोलो, मौन नहीं बैठने का, ना कर्म के चक्रवर्ती कहलाओगे, है ना। बोलो मैं रोज सामयिक, साधु 3 टाइम सामयिक करता है, धर्म के है, रोज एकासन करते हैं, पद विहार करते हैं, पिच्छिका से परिमार्जन करके चलते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, लोगों को धर्म का मार्ग बताते। अहो कैसे धर्म के चक्रवर्ती हैं, बोलो अहो कैसे। बड़ौदा के चक्रवर्तियों, अगर कोई वृक्ष मिल जाए, साबड़ो गुजरातियों साबड़ो, आई जोयू, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। अगर हृदय पसीजे तो आंखों को सजल जरूर करना, आंखों को सजल जरूर करना। यदि हृदय में हृदय पसीजे तो भैया, अगर वृक्ष मिल जाए उसमें थोड़े से पत्ते लगे हों और आप धूप से तप रहे हो और थोड़ी सी छाया मिल जाए, ओहो कितना अच्छा वृक्ष है। बोलो कितना अच्छा वृक्ष है। अगर थोड़ी सी छाया दी और यदि थोड़े आगे गए तो एक वृक्ष में फूल ही फूल लगे थे, खुशबू आ रही थी, ओहो कितना अच्छा वृक्ष है। फिर आगे गए उसमें बढ़िया मीठे मीठे, बोलो उसमें बढ़िया मीठे मीठे फल लगे थे। पहले में पत्ते थे सिर्फ, क्या था? मत करो शोक, बोलो अशोक, मत करो शोक। बोलो जो पहले वाला था उसमें क्या लगा था? ठीक था। पर आगे गए तो पत्ते भी लगे हैं और थोड़ी सी खुशी और बड़ी। आगे गए तो पत्ते भी लगे थे, फूल भी लगे थे और बढ़िया पीले पीले आम भी लटक रहे थे, आम भी दे रहा था। बताओ वृक्ष में किसके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धान तुम्हारा बनेगा? बोलो किसके प्रति? जो जिसमें फल भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी है, छाया भी दे रहा। चलो अभी और आगे चलना है, अभी तो अरे यार इससे अच्छा और क्या होगा, पत्ते भी आ गए, बोलो ना पत्ते भी आ गए। और बच्चे कैसे बोलते, पापा कितना समझाते हो, समझ लिया ना, इससे अच्छा क्या होगा? पत्ते भी हैं, फूल भी है, बोलो ना पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। जहां तुम्हारा सोच समाप्त होता है वहां से हमारी सोच की शुरुआत होती है। इससे अच्छा और क्या होगा? एक वृक्ष है, मैंने पत्ते भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, वहां पर बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियां भी लगी हुई है। क्या मजा आ गया? बोलो मजा आ गया। भैया विचार करो, एक मुनिराज है, वो साधारण मुनिराज है, बस अपना रत्नात्रय धर्म का पालन करते महाराज हैं। बोलो क्या है? महाराज है। पर दूसरे महाराज हैं जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों को धर्म का उपदेश भी देते हैं। ये पत्ते और फूल वाले महाराज हैं, ये पत्ता है और फूल है। पर आगे गए तो तीसरे महाराज अपने आत्मा का कल्याण भी करते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश भी देते हैं और नियम भी दिलाते हैं, सन्मार्ग भी बतलाते हैं। वो तीसरा फल भी है, फूल भी है, पत्ते भी है। चौथे महाराज स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, है ना, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते। उसके बाद
वो सभी को अपनी आशीर्वाद की शीतल छाया भी देते हैं, आपको स्वर्ग और मोक्ष का फल भी देते हैं, और वात्सल्य भाव से वो अपने पास आपके लिए धर्म की कुर्सी पर क्या करते हैं, बिठालते। सबसे ज्यादा आनंद लास्ट वाले वृक्ष में आएगा। तपते तो सभी हैं, धर्म ही तपना है, परंतु वे गुरु सबसे अच्छे होते हैं जो हमारे लिए हितार्थ कल्याण का मार्ग बतलाएं। किसका मार्ग बतलाएं? भैया ये खबर राखजो भूल मत जइजो, सु खबर राखजो भूल मत जइजो। हमने कपड़े का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, हमने सोने चांदी परिग्रह का त्याग किया है, पर हमने जैन समाज का त्याग खबर पड़ी तुम्हें? नहीं पड़ी। क्या क्या त्याग किया? घर का बोलो, बोलवानो छे, घर का त्याग किया है, बोलो घर का त्याग किया। गोल्डन राम का त्याग किया है ना, कंदमूल का त्याग किया है, पर हमने जैन समाज का त्याग नहीं किया है, और हम करेंगे भी नहीं। जैन समाज ने दिगंबर मुनि का भी त्याग नहीं किया है, और दिगंबर मुनि ने जैन समाज का, और ये समझ लेना खाने का त्याग कर दिया है, समझ लेना नरक से मिस कॉल आ गया है, नरक से मिस कॉल आ गया है। हमने उसको अभी अटेंड नहीं किया है, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था, चार्ज पर लगा था, है ना। हमें नरक से मिस कॉल आ चुका है, बस डेट आने वाली है। तुम कितने भी हो जाओ लेट, पर नरक से आएगी तुम्हारे लिए। जैन समाज का त्याग कर दिया है, समझ लेना उसने जैन धर्म का ही त्याग कर दिया है। क्यों? आहार कौन देगा? बोलो, आहार कौन देगा? है ना, दिगंबर मुनि के लिए आहार कौन देगा? बोलो, हमारे तरफ देखो, एक एक शब्द आप सुनना, एक एक शब्द। दिगंबर मुनिराज ने क्या त्याग किया है? बोलो, दिगंबर मुनिराज ने क्या त्याग किया है? घर का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है। क्या किया है? दिगंबर मुनिराज ने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, पर जैन समाज का त्याग नहीं किया है ना। क्यों? जैन समाज के लोग ही हमारी दिगंबरत्व की चर्या का निर्वाह कराएंगे, वो ही हमें आहार देंगे, वो ही हमारी वैयावृत्ति करेंगे। वैयावृत्ति दूसरा भी कर जाए कदाचित चलेगा, परंतु आहार चर्या में दूसरा चलने वाला नहीं है। अपना ही आदमी काम में आएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जिस साधु ने समाज का त्याग करके, है ना, दूसरी समाज में जा रहा है, समझ लेना उसमें साधुता है ही नहीं। उसमें सारे मिनिस्टर के घर पे आहार को गए, वाह, कहां गए? फलाने में मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के घर पर आहार करने गए, प्रधानमंत्री के घर पर आहार करने गए। कौन सी तुमने लंका जीत ली?